अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए 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 आए आए। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। आए आए। अस्सलाम वालेकुम। आइए ना, देखें रिश्तेदारों के साथ क्या सलूक होता है यहाँ। तुम जाओ, बाद में बात करेंगे। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले तो मुझे घर से निकालने पे तुली हुई थी, मेरी मिठाई तक ना ली। अब कैसा पैंतरा बदल लिया इनको देखकर। जैतून, तू घर जा, तो किराने वाला होगा उसे जाके खाना खिला। जा रही हूँ मैं, जा रही हूँ। पता है मुझे, जो आज आप लोगों ने मेरे साथ सलूक किया है ना, यकीन करें सारी जिंदगी याद रखूंगी मैं, सारी जिंदगी कभी नहीं भूलने वाली। अब चली जा। और सुनाएं, आप कैसी हैं, कैसे आना हुआ? माफी चाहती हूँ मैं इसकी तरफ से। अरे नहीं नहीं अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है। आप आइए अंदर, प्लीज आइए। हाँ आइए। चलो गॉड मॉम, प्लीज पिक अप योर फोन। कहाँ चले गई हैं मेरा रिश्ता देखने? अगर कोई लड़की पसंद कर आई तो गॉड, क्या करूंगा? नाशिन बेटा, अगर प्रॉब्लम ना हो तो जरा मेरा फोन चार्ज पे लगा दो। पता नहीं क्यों डेड हो गया। कोई बात नहीं आंटी, मैं लगा देती हूँ। बेटा, मुझे आंटी मत कहा करो, तुम्हारे मुंह से बहुत अजनबी लगता है। सुहेब की तरह मामा कह दिया करो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। क्या हो गया? कहां से रोती हुई आ रही हो? अम्मा के घर से। आज भाभी ने मेरी वो बेइज्जती की है ना, इतनी बेइज्जती की है, इतनी बेइज्जती की है कि आपकी सोच है। और तो और मुझे घर से भी निकाल दिया है? क्यों? भाई दही उनका अपना खट्टा है और इल्जाम वो दूसरों को देती फिरती हैं। अरे कभी तो सीधी बात कर लिया करो भली मानस। बात ये है कि भाभी के मोहल्लेदारों को उनकी बेटियों का चाल चलन बिल्कुल पसंद नहीं, और वो घर आई सारी मोहल्लेदार औरतें और झगड़ा करके गई भाभी के साथ। किसी ने मेरा नाम भी ले दिया कि मैं उनकी बेटियों की बुराइयां करती हूँ। तो तुम क्या नहीं करती हो? अरे घर में कभी कभार ऐसे मुंह से बात निकल ही जाती है। अब मैंने बाहर किसी से कुछ नहीं कहा, सिक्के तो उनके अपने खोटे हैं। औलाद को इतनी आजादी दे रखी है, अब ये सब तो होगा ना। मैं ये मानने को तैयार ही नहीं हूँ जैतून बेगम कि तुम्हारे कुछ कहे बगैर तुम्हारा कोई नाम ले ले। हाँ हाँ, आपके लिए ना तो सबसे बुरी मैं ही हूँ बस। बड़े आए उनके वकील। खड़े क्यों हैं? जाए यहां से। खड़े क्यों हैं? जाए। कभी सोच लिया करो अपनी बातों को भी तो। क्या हुआ? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? और अब्बू भी काफी नाराजगी से गए। अरे रहने दो अपने बाप की बात। आज भाभी ने मेरी वो बेइज्जती की है ना सज्जाद, कि मैं तुझे बता नहीं सकती। उनके घर मेहमान आए हुए थे, उन मेहमानों के सामने बेइज्जती की है और घर से निकाल दिया है मुझे। ये आप पूरी बात बताएं मुझे, हुआ क्या है? हेलो मामा, कहाँ हैं आप? ये मैं हूँ नौशीन। एक्चुअली आपकी मदर हमारे घर पे आई हुई हैं। आपके घर? आपके घर क्या कर रही हैं? अब मैं घर आए मेहमान से ये बात तो नहीं पूछ सकती कि वो क्या करने आई हैं। और आप आज ऑफिस क्यों नहीं आई? सर वो एक्चुअली मेरी कुछ तबीयत डाउन थी तो इसलिए। और जो मुझसे कुछ नहीं हो पा रहा? जी I mean, बिना बताए ऑफिस से छुट्टी मत लिया करें, मेरे पे काफी बर्डन आ जाता है। आई एम सो सॉरी सर, मैं कल ही अपना ओवर टाइम देकर सारा काम कंप्लीट कर लूंगी। आपकी अम्मी से बात करवाऊं? हाँ करवा दें। अच्छा एक्चुअली फोन चार्ज हो रहा है, मैं थोड़ी देर में आपकी बात करवाती हूँ।
हो गया सब कुछ? अम्मी मेरा इतना अच्छा ड्रामा लगा था, आपने फजूल में मुझे बुला लिया, आप ही से कह देती। मुंह अपना बंद रखो। अरे ये शुक्र अदा करो कि तुम्हारी होने वाली सास को तुम्हारे हाथों की बनी हुई चाय पसंद आ गई है। वो मेरी सास कब से हो गई? बहुत जल्द हो जाएंगी। और वैसे भी आज मुझे लग रहा है कि वो जरूर किसी मकसद के लिए आई हैं। अम्मी चाय बन गई? नोशी आप ही देख ले अम्मी कैसी बातें कर रही हैं, जिनका ना सर है ना पैर। अपना मुंह बंद करो और दिमाग इस्तेमाल करो तो सब समझ आएगा। जाओ जाके कपड़े बदल कर आओ। अम्मी मैं नहीं जा रही। अब मैं दोबारा तुम्हें जाने के लिए नहीं कहूंगी, जाओ यहाँ से। जी पागल लड़की ये बात ही नहीं सुनती। अच्छा सुनो, मैं ये कह रही हूँ ये सितारा बेगम दोबारा क्यों आई है, कुछ पता है तुम्हें? चाय पीने आई होंगी, जैसे जुहेब आ जाता है कभी कभी। तुम भी बिल्कुल सादी हो। अरे लोगों के चेहरे पढ़ने नहीं आते तुम्हें? देखो तो सही, मुझे तो लग रहा है उनकी आंखों में एक आज अजीब सी चमक है। मुझे तो पक्का यकीन है आज वो रिश्ते की बात कर देंगी। क्या हो गया है, किस तरह की बातें कर रही हैं? हो सकता है वो किसी और काम के लिए आई हो। अरे और क्या काम होगा उनको हमसे? बस तुम दुआ करो कि मेरी अर्शी के जो नसीब है ना वो इस घर से जुड़ जाए, बस। अच्छा नहीं किया मामी ने हमारे साथ। अरे हमारी शराफत को हमारी बुज़दिली समझ बैठी है। क्या बताऊं सज्जाद तुझे, भाभी तो भाभी, अम्मा तक ने साइड ले ली भाई उनकी। तो जाहिर सी बात है भाई, वहां रहती हैं, खाती हैं, पीती हैं, अयाशियां उड़ा रही हैं, कुछ तो नमक हलाल करेंगी ना आखिर उनका। आप फिक्र न करें अम्मी, मैं इन लोगों का जीना हराम कर दूंगा। अरे क्या सोच के सादिया बेगम ने मेरी मां की बेइज्जती की है। वैसे क्या करेगा तू? पता चल जाएगा आपको, बहुत जल्द पता चल जाएगा। मुझे भी बता दे, मुझे भी बता दिया करके क्या पता चलने वाला है, मैं भी खुश हो जाऊं थोड़ी सी। छोड़ूंगा नहीं मैं सादिया बेगम और उसके खानदान को, छोड़ूंगा नहीं मैं। सही होना चाहिए, है ही इसी काबिल। टेक इट इजी मेरा बेटा, मैं बहुत सोच समझ के आई हूँ। मामा मामा फौरन वापस आए प्लीज। जोएब मैंने क्या कहा है, रिलैक्स बेटा, मैं अभी सिर्फ बात करने आई हूँ। मामा व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड, मेरा शादी का कोई मूड नहीं है। बेटा तुम्हारा माइंड ही सेट करने आई हूँ, एंड बिलीव मी तुम्हारी आंखों में मुझे सिर्फ एक ही लड़की की तस्वीर नजर आती है। ओह कम ऑन मॉम प्लीज, ये किस दौर की फिल्मी बातें कर रही हैं आप? ट्रस्ट मी ऐसा कुछ नहीं है। ओके ओके काम डाउन, फिर बात करते हैं। लव यू मामा। ड्राइवर जल्दी लो यार। आप लेना प्लीज। अरे आपने इतना तकल्लुफ क्यों कर दिया? कुछ खाइए ना प्लीज। ये अर्शी कहाँ रह गई है? बुलाओ ना उसे, अपनी आंटी के साथ बैठे जरा चाय शाय पिए। हाँ नौशी उसे बुला लाओ, इतनी अच्छी चाय पिलाने पे उसका इनाम तो बनता है। सादी बहन भाई कब आते हैं? जी वो उनका तो कोई टाइम मुकर्रर ही नहीं है, वैसे अभी ही निकले थे घर से। ओहो, तो इसका मतलब है मैंने आने में देर कर दी, वरना आज मुलाकात हो जाती। अरे नहीं नहीं, आप कहें तो मैं अभी बुला लेती हूँ, यहीं करीब में ही गए होंगे। अरे नहीं नहीं, वो जरूरी काम से गए होंगे, उन्हें डिस्टर्ब मत करें। मुलाकात तो इंशाल्लाह हो जाएगी बाद में। कोई जरूरी काम से नहीं निकले हैं, बस दोस्तों में निकले हैं, बल्कि अभी आते ही होंगे। आप लें प्लीज। हेलो, इतनी उदास क्यों बैठी हो? कौन बात कर रहा है?
तुम्हारा हमजाद जो तुम्हें दिखाई नहीं देता मगर वो सब महसूस कर सकता है, तुम्हारा हर दुख, हर परेशानी। कौन हो तुम? मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ। जान पहचान भी हो जाएगी। फिलहाल तुम्हारा ये उतरा हुआ चेहरा मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। थोड़ा मुस्कुराओ। कहाँ से देख रहे हो तुम मुझे? अपने दिल की आंख से, जो तुम्हारे दिल में आके खुलती है। अरे तुम्हें तो मैंने अर्शी को बुलाने के लिए कहा था ना, तुम यहाँ फोन पे लगी हुई हो। अम्मी मैं उसे बुलाकर ही यहाँ पे आई हूँ, वो तैयार हो रही है अपने कपड़े में। ये मामा को क्या हो गया? एकदम से अपनी मनमानी पे ही उतर आई है। मेरी आंखों में किसी लड़की की तस्वीर? नॉनसेंस। मैं ये कह रही हूँ कि वो लोग जैसे ही आपसे रिश्ता मांगे ना, आपने बगैर सोचे समझे हाँ कह देना। इतनी क्या जल्दी है हाँ करने की? पर ऐसे अच्छा भी नहीं लगता। वो लड़के वाले क्या सोचेंगे कि हम तैयार बैठे थे? बात सुने, वो आपके रिश्तेदारों की तरह घटिया सोच नहीं रखते हैं जो वो ऐसा सोचेंगे। बस जो मैं आपसे कह रही हूँ आपने वही करना है। लेकिन अम्मा से तो पूछना पड़ेगा ना कि नहीं? अम्मा भी वहीं मौजूद होंगी, बल्कि वो खुश होंगी कि उनकी पोती का रिश्ता इतने बड़े घराने में हो रहा है। और अब वक्त जाया ना करें, इससे पहले वो इरादा ही ना बदल लें। चलें बस। आप सब लोग आ जाइए, खाना लग गया है। खाने के लिए चलें? खाना भी खाते रहेंगे, पहले वो बात तो कर लें जिसके लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। अरे आप 100 बातें करें। आशी तुम जरा कमरे में जाओ। नौशीन बेटा तुम मेरे पास आओ। बिलीव मी सादिया, जब से आपकी बेटियों को देखा है मुझे तो बहुत पसंद आई। बहुत ही सादा, बहुत ही प्यारी बच्चियां हैं। जी अल्लाह की देन है जिसने नेक औलाद दी। नहीं सादिया बहन, इसमें माँ की तरबियत का भी बहुत हाथ है। अच्छा आपने ज़ुहैब को तो देखा है, उससे मुलाकात भी हो चुकी है आप लोगों की? जी जी जी, माशाल्लाह बहुत शरीफ और नेक बच्चा है। शुक्र है आपको ज़ुहैब पसंद है। मुझे उम्मीद है कि अगर मैं ज़ुहैब का प्रपोजल आपकी बच्ची के लिए दूं तो आप लोगों को बुरा नहीं लगेगा। इससे बुरा मानने वाली क्या बात है? जाहिर है बच्चियों के रिश्ते तो ऐसे ही तय होते हैं। शुक्रिया सादिया, आपने ये बात करके मेरा मान और हौसला दोनों बढ़ाए। मुझे ज़ुहैब के लिए नौशीन बहुत पसंद है। हमें तो कोई एतराज। हमें भी कोई एतराज नहीं होता, लेकिन वो क्या है कि नौशीन का बचपन में ही रिश्ता हो गया था अपने पुपीज़ाद भाई के साथ। तो ये रिश्ता तो हो नहीं सकता। आई एम रियली सॉरी, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था इस बात का कि नौशीन की बात तय हो चुकी है। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अम्मा आपकी दवा का टाइम हो रहा है। हाँ हाँ मुझे पता है, दवाई खाती है जाके। जी मुझे तो ज़ुहैब खुद बहुत पसंद आया है, बहुत अच्छा लड़का है। और आप यकीन जानिए कि मेरी तो दिली ख्वाहिश है कि मैं ज़ुहैब को दामाद बनाऊं। अब नौशीन नहीं सही तो क्या हुआ, आप अर्शी को देख लीजिए ना। क्या वाकई सितारा आंटी आपका प्रपोजल लाई थी? अर्शी ये बात पिछले 10 मिनट में तुम 15 बार मुझसे पूछ चुके हो, और किस तरह से यकीन दिलाऊं मैं तुम्हें? मैंने तो पहले ही कहा था कोई ना कोई चक्कर जरूर है, वरना यूं ही तो ज़ुहैब हमारे घर के इतने चक्कर नहीं लगा रहा था। आप ही नहीं मान रही थी। देखो अर्शी, ना तो पहले मेरे दिल में कुछ इस तरह की बात थी और ना अब है। और वो मेरे बारे में क्या सोचता था मुझे इस बात से कोई गर्ज नहीं है।
आप स्टैंड लेना अपने लिए। आप सुहेब जैसे लाइफ पार्टनर डिजर्व करती हैं। ट्रस्ट मी, वो आपको बहुत खुश रखेगा। अर्शी, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कह रही हूँ? मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपके तो क्या ही कहने, लड़कियां तो ख्वाब देखती हैं ऐसे रिश्तों के, और एक हमारी अम्मी है जो उन्हें इतना बड़ा झूठ आराम से बोल दिया। क्या मतलब? मुझे तो लगता है अम्मी आपकी शादी ही नहीं करवाना चाहती, वरना क्या पटियां पढ़ा रही हो तुम माँ के खिलाफ इसको? मैंने तो कुछ नहीं कहा। चलो जाओ यहाँ से, मुझे इससे बात करनी है। तुम्हें क्या बात है? अच्छा, तो तुम करना चाहती हो ज़ुहैब से शादी?